हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ती वर्दी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ मोशंस ऑफ द अर्थ चैप्टर के बारे में। ये क्लास 6 का चैप्टर 3 है। इसमें आपको मैं बेसिक से बताऊंगा कि अर्थ का जो मेन फंक्शन है रोटेशन और रिवॉल्यूशन, बेसिकली जो मोशन अर्थ का वो कैसे काम करता है और क्या इससे इम्पैक्ट पड़ता है सीजन्स पे। इस पे पहले ही क्वेश्चन आ चुके हैं CDS में 2020 में और CAPF में 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें क्वेश्चन आ रखा है। तो ये आप 6 क्लास को इग्नोर मत करिए और इससे ही आप अपने बेसिक्स क्लियर करिए। आप सबको पता है कि अर्थ के दो टाइप के रोशन मोशंस हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन है आपस में घूमना, जो अर्थ का भी आपको ये दिख रहा है, ये आपस में गोल गोल घूम रही है, इसको बोलते हैं रोटेशन। और जो रिवॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ इस बॉक्स के यहाँ से आती है, यहाँ, और फिर यहाँ से दोबारा वापस जाती है, ऐसा पूरा एक चक्कर लगाती है, इस बॉक्स के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अपनी जगह पे घूमना रोटेशन है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 1/2 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। आप सबको मैंने पिछले वीडियो बता रखा है कि हल्का तिरछा जो है एक्सेस इसका, ये एंगल बनाता है 66 डिग्री से अपने जो ऑर्बिट से, ऑर्बिटल प्लेन से। The Earth receives light from the sun due to the spherical shape of the Earth. Only half of it gets light from the sun. अब अभी देखिए, ये अर्थ ये सीधा ना होकर टेढ़ी है, ये लाइन जैसी है, हमने दिखा रखा है टेढ़ी है। तो अर्थ में जो धूप आ रही है वो इस हिस्से में आ रही है, और कुछ हिस्सा जो है धूप कम ले रहा है, जैसे कि ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे है, सॉरी कैप्रिकॉर्न नीचे, कैंसर ऊपर है। तो मेन जो है धूप इसके बीच में आती है यहाँ पे, और ऊपर और कम नीचे कम आती है, हालांकि ऊपर फिर भी आती है लेकिन नीचे और कम आती है। तो ये आगे बोलता है द सर्कल दैट डिवाइड्स। अच्छा, ये आपको बता दूं कि पहले द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर, ये आपको सब पता है कि जो आगे का होगा उसमें धूप आएगी तो दिन होगा, पीछे रात होगी। बहुत अच्छा वाला है एग्जाम्पल इसका। द सर्कल दैट डिवाइड्स दिस डे फ्रॉम द नाइट ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये आपकी एक्सिस है, और जो आपको ये लाइन दिख रही है, इसके पीछे भी ऐसी ही लाइन होगी और पूरा एक सर्कल बनाएगा, जिसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, जिसके इस साइड लाइट और पीछे साइड धूप है। ये एक्सेस टेढ़ा है, फिर भी जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, धूप इसके साइड नहीं आएगी और इसके राइट साइड आएगी। आगे, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सेस एज यू सी इन फिगर। हाँ, ये दोनों अलग अलग चीज है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ जो है अपने आप में घूमने में 24 घंटे लेती है अराउंड इट्स एक्सेस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड अर्थ डे। यानी कि जब एक चक्कर पूरा लगा लेगी, अपने आप में ही गोल घूम लेगी, तो उसको एक पूरा हम अर्थ डे बोलते हैं। और इसके बाद ये बोलता है कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है CAPF 2019 में आया था। अगर आप सीधे जाएंगे 11th क्लास की बुक में या फिर 12th क्लास की बुक में, तो आपका ये बेसिक डाउट क्लियर नहीं होगा, और आपको सोचेगा, आप सोचेंगे ये तो आता ही है हमको। तो इससे क्या होगा, एग्जाम में इतने तगड़े ऑप्शन देता है कि आपको कंफ्यूज होंगे आप, और आपके नेगेटिव मार्क्स इसी से जाते हैं। इसलिए मेक श्योर दैट यू क्लियर योर बेसिक डाउट्स सो दैट यू डोंट लूज योर बेसिक मार्क्स। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज बी एक्सपीरियंस। ये आपको जो पता ही है कि जिस साइड से धूप आएगी वहां दिन होगा। दस ब्रिंगिंग कंडीशंस वार्म टू द नेशन, वार्म टू द रीजन। जहां धूप आएगी वहाँ गर्म होगा। द अदर हाफ वुड रिमेन डार्कनेस एंड फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। आगे के जैसे अगर ये अर्थ है और यहाँ सन है, यहाँ से धूप आ रही है, तो अगर ऐसा टेढ़ा है, यहाँ पूरी धूप आएगी और यहाँ छाया तो यहाँ अंधेरा रहेगा, तो इस साइड बहुत गर्म होगा और इस साइड बहुत ठंडा होगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। और अगर ये ऐसा ही रहेगा, घूमेगा नहीं, तो यहाँ गर्मी से मर जाएंगे, यहाँ ठंडे से मर जाएंगे, ऐसे में लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो रिवॉल्यूशन है, यानी कि अपने आप में तो घूम ही रही है, उसके अलावा सन के चारों ओर भी घूम रही है, इससे फर्क पड़ता है क्लाइमेट में। कैसे? द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365 एंड 6 आवर्स। रजत 1/2 डिग्री हटा देना। इट टेक्स 365 days 1 year to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. अब हम बोलते हैं ना, एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन प्लस 6 घंटे और होते हैं, लेकिन हम राउंड फिगर हो इसलिए 6 घंटे को छोड़ के सिर्फ 365 लेते हैं, 365 दिन लेते हैं, और 6 6 घंटे हर दिन मिलाते हैं, और इसका हम बनाते हैं एक महीना। 4 साल में एक महीना बनता है, उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। 6 आवर सेव्ड एवरी डे आर एडेड टू मेक 1 डे। 6 घंटे हम लोग लगातार हर साल मिलाते हैं 4 साल तक का, और 24 घंटे बनते हैं। 4 साल हम लगातार 6 घंटे मिलाते हैं, और 24 घंटे जब बनते हैं, एक दिन जब पूरा बनता है, हम उसको ऐड करते हैं 28 फरवरी को के दिन, और तभी फरवरी में एक बार
28 29 दिन होते हैं 28 दिन के अलावा। एंड सच अ ईयर विद इन 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर भी। आप बताइए कि अगला कब होगा, पिछला कब था। इस पे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब बस इतना समझिए कि हर साल 6 घंटे बचाते हैं और 24 घंटे बनाते हैं इनको 4 साल में, और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, अब ये देखिए ये गोल नहीं घूम रहा है, जो इसका मोशन है ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। सूरज बीच में है, और जब सन यहाँ, सन अपनी जगह पे ही रहता है, बस अर्थ चारों ओर घूमती है अपने आप, अपने आप में भी रोटेशन करती है, और ये यहाँ से यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ जाके दोबारा रिवॉल्यूशन करती है। इससे फर्क पड़ता है कि कब गर्मी होगी कब सर्दी होगी। अब यहाँ देखिए, लुक एट द फिगर 3.3 ऊपर वाले फिगर में, यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। अगर आप देखेंगे तो 21 जून का है, जून ये है, तो ऊपर का जो नदर्न एरिया है ये टिल्टेड है यहाँ। तो डायरेक्ट रेस पड़ेंगी। तो आप जून 21 को देख रहे हो, हम लोग योगा डे भी बनाते हैं, वो ये इसका रीजन यही है ना। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस, as the rays are slanting. The north pole is inclined towards the sun and the places beyond Arctic Circle experience continuous day or about 6 months. अब इसमें होता क्या है, जब ये हल्का झुकाव इसका इस साइड नॉर्थ पोल का राइट साइड को है, तो धूप बहुत आती है, और ऊपर लगभग 6 महीने तक का यहाँ कभी रात होती ही नहीं, क्योंकि धूप यहाँ लगातार ही आ रही है। अर्थ घूमेगी फिर भी ऊपर तो सीधा नहीं हो पाएगा, तो टेढ़ा ही रहता है, तो धूप दिन भर रात भर रहती है, तो 6 महीने तक का यहाँ कभी रात ही नहीं होती। नॉर्वे जैसे है एग्जाम्पल। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions of north equator. आगे द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अगर 21 जून, यानी एक क्वेश्चन आता है कि कौन से दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, 21 जून को होती है, और यहाँ होती है नॉर्थ एरिया में, क्योंकि गर्मी रहती है इस टाइम पे। उसके बाद क्या होता है, इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स। अब साउथ में धूप नहीं आती है, यानी कि हेमिस्फीयर इक्वेटर के नीचे साइड धूप कम आती है, तो वहाँ ठंड रहती है। इट इज विंटर सीजन हियर। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, रात ज़्यादा लंबी होती हैं दिन से। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस। इसको हम समर सोलिस्टिस बोलते हैं, यानी कि नॉर्थ में गर्मी, यहाँ सर्दी, और ऊपर जो नॉर्थ पोल है वहाँ दिन भर गर्मी। इस एरिया, इस चीज़ को हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस। इसके बाद 22 दिसंबर देख लेते हैं। 27 दिसंबर कहाँ है, ये रहा 27 दिसंबर। इस दिन क्या होता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड्स इट। अब जैसे नॉर्थ में, नॉर्थ का साइड एरिया घुमा, यहाँ झुकाव था, तो नॉर्थ तो हमेशा, मतलब हम अर्थ हमेशा राइट को ही झुकी रहेगी, तो यहाँ भी राइट को रही। लेकिन जो नीचे का एरिया, इक्वेटर के नीचे का एरिया, उस साइड, उस टाइम को यहाँ पे ज़्यादा धूप रहेगी। ऊपर पोल देखिए, यहाँ छाया आ गई है, ये लाइन है, इस साइड छाया आ गई, यानी कि जो 6 महीने दिन भर धूप रहती थी ऐसा नहीं होगा। अब इस साइड को ज़्यादा गर्मी है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ, तो at the sun as the sun's rays fall vertically at the tropic of Capricorn, a larger portion of the southern hemisphere gets light. ठीक है, therefore it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. यानी कि फिर दिन लंबे और रातें छोटी होती है southern hemisphere में। The reverse happens in the northern hemisphere, क्योंकि धूप कम है ऊपर, तो रिवर्स होगा। This position of the earth is called winter solstice. इसको हम winter solstice बोलते हैं, यानी कि अगर साउथ पोल में धूप है, नॉर्थ में नहीं है, इसको winter solstice बोलते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे, अच्छा ये बोला, डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलियन समर सीजन। ये आपको पता थी ये बात। अब यूपीएससी, पता है ये चीज़ें जो है ना आप मिस कर देते हैं। अब इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इन सब कौन सी कंट्री में से समर में ये क्रिसमस बनाते हैं। ऑप्शन दे देगा ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ये सब आपको ऐसा पता होना चाहिए। ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च को और सितंबर 23 को सूरज की जो किरणें हैं वो इक्वेटर में एकदम सीधी पड़ती हैं। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड टुवर्ड द सन। अब देखिए, अब जैसे ये है 21 मार्च को और 22 सितंबर को, 23 सितंबर को, ये एकदम सीधे हैं, तो धूप यहाँ भी और यहाँ भी एकदम सीधी धूप पड़ती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पोल्स कहीं भी टिल्ट नहीं होते हैं, सामने सामने अर्थ है ना, तो धूप एकदम बराबर दोनों जगह पड़ती है। इसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। इसके अलावा on 23rd September it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. On 23rd September it is autumn season in the northern hemisphere. यानी कि 23 सितंबर को नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि अगर ये अर्थ पूरी है तो इक्वेटर के ऊपर का जो एरिया है नदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर ऑटम सीजन होता है और नीचे स्प्रिंग सीजन होता है। लेकिन इसका अपोजिट होता है 21 मार्च को। इसमें क्या होता है,
नदन जो होता है स्प्रिंग होता है, नीचे ऑटम होता है, इसका रिवर्स होता है। तो आपको एक बार एक दो बार अगर आप मैप देखेंगे इसके साथ पढ़ते पढ़ते, ज्योग्राफी को हमेशा लिंक करिए मैप से, तो अगर मैप देखेंगे इसको पढ़ते पढ़ते तो आपको हमेशा ध्यान में आ जाएगा और याद रहेगा कैसे होता है। अगर आप ये देखेंगे व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, आप क्वेश्चन जरूर लगाइए, यूपीएससी यही से क्वेश्चन बनाती है, आप इग्नोर करते हैं इनको, इनको नहीं छोड़ना है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद ऑर्बिटल प्लेन, अब इसका क्या है, 27/2 डिग्री है या 67/2 डिग्री है, आप कमेंट करिए। डिफाइन रोटेशन रिवॉल्यूशन, हमको बताया कि अपने आप को घूमना रोटेशन है, पूरे में घूमना रिवॉल्यूशन है। लीप ईयर क्या होता है, और 6 घंटे को मिला के हम 4 साल तक मिलाते हैं और 24 घंटे बनते हैं। उसके बाद हम इस दिन 24 घंटे को एक दिन में जोड़ते हैं, 24th के बाद 20, यानी कि 4 साल में हम फरवरी में जोड़ते हैं इसको, तो लीप ईयर बनता है। और 28 दिन के बदले 29 दिन बनते हैं फरवरी में। डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोलिस्टिस, आपको पता है कि जब नॉर्थ पोल झुकता है तो समर सोलिस्टिस होता है, जब साउथ पोल झुकता है तो विंटर सोलिस्टिस होता है। गर्मी दिन में होती है, यहाँ साउथ में होती है, पढ़ना पड़ेगा। बट इन इक्विनॉक्स, अगर पोल कहीं झुका नहीं है, दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इक्वल मिल रही है लाइट सन से, इक्विनॉक्स है वो। वाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोलिस्टिस, अच्छा ये उल्टा क्यों है, झुकाव की वजह से और घुमाव की वजह से, आपको पता होना चाहिए। वाई डज द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट, वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट, झुकाव, अब झुकना उनका ऐसा है, ठीक है, ये ऐसे झुक गए और यहाँ से धूप आ रही है। अब 6 महीने तक गई तो अपने आप में घूम रहे, धीरे धीरे ही तो रिवॉल्व कर पाएगी इसके अराउंड, तो इतना टाइम लगता है। तो ये इंक्लिनेशन की वजह से है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, सन के चारों ओर घूमने में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन क्रिसमस सेलिब्रेट इन समर इन ऑस्ट्रेलिया। ऐसे एक और ऑप्शन देगा चौथा आपको, नॉर्वे या कुछ और, आपको बोलेगा क्या आंसर है, ये आंसर है, लेकिन आप उस दिन कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू, साइकिल ऑफ सीजन क्या है, रिवॉल्यूशन से, ठीक है, तो ये वो जरूरी है। रोटेशन भी इसका आंसर हो सकता है, रिवॉल्यूशन भी हो सकता है। आप बताइए परफेक्ट आंसर कौन सा है। अ लीप ईयर हैज, कितने दिन होते हैं उसमें, नंबर ऑफ दिन, ठीक है, चलिए खुद बताइए। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन, द अर्थ travels around the sun in elliptical orbit, the sun's rays fall vertical on the tropic of cancer, ड्यूज डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग कौन सीजन, ये क्वेश्चन है। बेसिक है, अगर आपको बेसिक अर्थ घूमना और रोटेशन रिवॉल्यूशन डिफरेंस पता लग गया तो आप समझ जाएंगे कि क्या कैसे विंटर सोलिस्टिस होता है, ऑटम क्या होता है ना, कैसे सीजन बदलता है, और चारों जो सीजन है उनके लिखिए, उनका मतलब ढूंढिए। ऐसे आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं मैप के साथ इसको। आई होप आपको क्लास 6 का चैप्टर 3 समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, चैप्टर 4 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।